जिस शर्मनाक तरीके से ये 26वीं तरमीम आइन में उस असेंबली से मंजूर करवाई गई है जो फॉर्म 47 की पैदावार और एक फ्रॉड के नतीजे में उसे इंस्टॉल किया गया, जिसको हक ही नहीं था कि वो कोई ऐसा लेजिस्लेशन कर सके, चे जाए कि आइन में तरमीम कर सके। और फिर जो इस तरीके से शब खून मारा गया एक ऑर्गन ऑफ स्टेट को, एक पिलर ऑफ स्टेट को, क्योंकि 3 सतून है, एक सतून को गिरा दिया गया, अदलिया के सतून को गिराकर एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर सवार हो गई है 26वीं तरमीम के ज़रिए। और इसका आप रिफ्लेक्शन आज देखेंगे इंशाअल्लाह कि आइन में जो खिलवाड़ किया गया है, वकला बरादरी उसको किस अंदाज से देखती है। आज के इलेक्शन का नतीजा इस चीज़ की आपको वाज़े एक समत देगा, इसलिए कि ये जो 26वीं तरमीम की गई है, जिस तरह बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने कहा कि 26वीं तरमीम बग़ैर जो है काजी फ़ाइज़ ईसा की मुआवनत के ये मुमकिन ना था, तो काजी फ़ाइज़ ईसा फॉर्मर चीफ जस्टिस ने सहूलतकारी की और उन्होंने 63A को जिस तरह से उसकी रूह को बहाल करके 5 जजेस ने किया था, इसको उन्होंने रिवर्स करके उस लोटाक्रेसी, उस जाली, उस जो है गद्दारी के उस वोट को काउंट करवाना था, वो उन्होंने जब शाखसाना किया। और वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन साबका जो है ये उनकी पिटीशन पर हुआ था। तो इस सहूलतकारी, इस फ्रॉड में पिछली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो अब मुखालिफ लड़ रही है, वो भी उसकी हिस्सेदार है और वो भी इतने ही ज़िम्मेवार हैं इस आइन को और इस मुल्क की जो है एक अदलिया को तबाह हाल करने में उनका इतना हाथ है। सो आप देखेंगे कि आज का इलेक्शन कितनी अहमियत का हामिल है और इसका नतीजा आपको बताएगा। और इंशाअल्लाह पहली पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुंतखब होने के बाद करेगी, वो कलंक का टीका अपने माथे से हटाएगी जो कि पिछली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया था, जिसकी वजह से 63A काजी फ़ाइज़ ईसा ने उसे ख़त्म करके उनके वोट गिने। और आपने देखा कि किस तरीके से सेनेटर्स को उठाया गया, किस तरीके से MNAs को उठाया गया, किस तरीके से चादर और चार दीवारी की पामाली की गई, किस तरह से इंसानी हकूक़ की बेहुरमती की गई, किस तरह से आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं और किस तरह से पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बना दिया। अभी तो अगर ये 56 तरामीम जो पूरी की पूरी अगर कबूल हो जाती तो ये आइनी मार्शल लॉ होता है, इस मुल्क में आइनी मार्शल लॉ लग जाता और फिर ग़ुलामी हमारा मुकद्दर बन जाता। अगर ये इस तरीके से ये 26वीं तरमीम, अब ये 27वीं तरमीम का कर रहे हैं और 27वीं तरमीम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अवाम को, सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए और एस्टैब्लिशमेंट को वो ओवर पावर करके एस्टैब्लिशमेंट के ताबे सारा निज़ाम कर दिया जाए। तो ये आइनी मार्शल लॉ हम नहीं लगने देंगे और इसीलिए हम समझते हैं कि ये आज का इलेक्शन जो है वो तारीख़ साज इलेक्शन है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वकला के अंदर जो गैज़ व ग़ज़ब, गम व गुस्सा और जो इस 26वीं तरमीम के जो शब खून मारा गया आइन पर, उस पर जो है रिएक्शन आएगा। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये हम 26 तरमीम भी रिवर्स करवाएंगे और आइन की जो है हकमियत भी बहाल करवाएंगे, सॉवरेनिटी और सुपरमेसी और रूल ऑफ लॉ को भी इंशाअल्लाह मुसल्लम करेंगे। और ये काली कोर्ट जो है इस मामले में यक ज़बान होकर, मुत्तहिद होकर पाकिस्तान में दिफा करेगा, आइन का भी, रूल ऑफ लॉ का भी, जमहूर का भी और जमहूरियत का भी, और धरती माँ के लूटने वालों का हिसाब इंशाअल्लाह लेंगे हम।